मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। पहलगाम की घटना को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। भारत सरकार अपनी तैयारी कर रही है और पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर रहा है। दोनों के बीच में तनाव है और उस तनाव का अंत कहाँ होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो ज्योतिष है वो कुछ और कह रही है। ज्योतिष तो ऐसा कह रही है कि शायद ये युद्ध होगा और ये युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। तो खैर वो ज्योतिष की बातें हैं, वो कहाँ तक सच होती हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या चीज़ें प्लानिंग हो रही हैं। जैसे कि पानी रोकने वाली बात हुई थी, लेकिन सरकार ने झेलम से ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो वहाँ बाढ़ की स्थिति हो गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, उस पर हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 22 तारीख को अटैक हुआ और आज 28 तारीख हो गई, लगभग 6 दिन हो गए। इन 6 दिनों में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि जो हम कह सकते हैं कि कोई बदला लिया गया होगा। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, इन 6 दिनों का उपयोग दोनों देशों में अपनी अपनी जनता को एड्रेस करने के लिए किया जा रहा है। हाँ। और जिनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है। जो पानी रोकने वाली बात है ये तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई और ये सबको समझ में आ गया कि ये इसका कोई मतलब नहीं है। वो संभव ही नहीं, लेकिन उल्टा हो गया ना। आपने उधर पानी रोकने की बात की, उसने भाई देखिए आप एक मार्ग रोक दिया। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो अज्ञानता को करते हैं। आप नेचर को कैसे बांध देंगे? बांध नहीं सकते। अब नदी कैसे बांध देंगे आप? अभी आपके यहाँ पिछली साल जो है रावी में बाढ़ आई थी, भयानक बाढ़, पूरा श्रीनगर, पूरी कश्मीर में बाढ़ आ गई। बताइए, पहाड़ में बाढ़ आ गई थी, इतनी भयानक। और यहाँ हिमाचल में ब्यास नदी में आई थी। और ब्यास नदी हिमाचल, हमारे यहाँ उत्तराखंड में केदारनाथ जी में बाढ़ आई थी। तो आप ये समझिए कि उस पानी को तो आप रोक नहीं पा रहे हैं और वो 5 नदियों का पानी कैसे रोक देंगे? भाई ये केवल जनता को मूर्ख बनाने की चीजें, ये डाइवर्जन की चीजें, इनका कोई मतलब नहीं। और है क्या कि देखिए आज के ज़माने में अगर आप ये चाहते हैं कि एक तरफा युद्ध होगा तो एक तरफा युद्ध वाली स्थितियाँ आज है नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि लोगों को हो सकता बड़ा अटपटा लगे, सर्जिकल स्ट्राइक भी आज की डेट में अब इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आप 2 बार जो है कर चुके हैं और वो दुश्मन अलर्ट हो गया। और ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जो है तत्काल रिएक्शन वाली चीजें होती हैं कि दुश्मन जब तक संभले तब तक जो है कर दिया। अब तो उसको सब पता चल गया है। अब पता चल गया, 6 दिन भी हो गए, 6 दिन हो गए, उसमें तैयारी कर ली है, सारी तैयारियां हो रही हैं, दोनों तरफ से हो रही हैं, इधर से भी हो रही है, उधर से भी हो रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये युद्ध जो है होगा तो बड़ा होगा, युद्ध नहीं होगा। अच्छा, या तो नहीं होगा और होगा तो आमने सामने का होगा सीधे। मेरा अपना मानना है कि युद्ध नहीं होगा और उसके पीछे कई तर्क हैं। तर्क इसलिए है कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया को ये नसीहत देते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, युद्ध का समय नहीं है। तो वो अपने आप उनको समझते हैं कि युद्ध की विभीषिका क्या है, तो वो क्यों युद्ध में उलझेंगे। ठीक है। और ये भी हमारे सामरिक विशेषज्ञ भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि छोटा सा यूक्रेन और इतना दुनिया का ताकतवर रसिया, रूस, दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, कोई विजेता नहीं है और दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। देखिए युद्ध जो है ना, ये केवल बातें हैं और भावनाओं में भड़क के चीज़ें नहीं की जाती हैं, इससे दोनों तरफ का नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास, क्योंकि जिससे आप युद्ध करने जा रहे हैं उसके पास भी अपने हथियार हैं, उसके पास भी परमाणु बम है, आपके पास भी है। तो 2 परमाणु संपन्न जब राष्ट्र होते हैं तो उनमें युद्ध की गुंजाइश कम होती है, ऐसा देखा गया है अमूमन। बाकी तो विशेषज्ञ लोग इस पर बता सकते हैं, लेकिन तो मुझे इसलिए लगता है कि युद्ध जैसी स्थिति ना होकर विकल्प ये हो सकता है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो इनके पीछे के इनके मास्टरमाइंड हैं और जो बड़े आतंकवादी, जो इनके आतंकवादी ग्रुप हैं, उनके जो बड़े नेता हैं जो आए दिन इस तरीके की प्लानिंग करते रहते हैं, उन सबको जो है सबक सिखाया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर उनको भी सबक सिखाया जाता है तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। सफल इन द सेंस कि हमारा उद्देश्य युद्ध करना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हमको छेड़ो मत, हमारे यहाँ हिंसात्मक घटनाएं मत छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि अब और विकल्प पे भी बात हो रही होगी, क्योंकि देखिए अभी जो डिप्लोमेटिक कदम भी उठाए गए हैं उनमें भी एक गुंजाइश रखी गई है, किसी चीज़ को खत्म नहीं किया गया दोनों तरफ से। इन्होंने सिंधु जल समझौते को क्या किया, अपहेल्ड किया है, रोका है। वो तो रोक ही सकते क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, रोका है, खत्म नहीं किया है। खत्म नहीं कर सकते। आपने उनके मिशन को जो है पूरी तरीके से बंद नहीं किया, हाँ, वो संख्या कम की है। ठीक है ना। और ये बात पाकिस्तान भी समझता है।
और पाकिस्तान भी ऐसी ही चीज़ें कर रहा है। पाकिस्तान ने भी क्या किया है कि आपका एयर स्पेस, अपना एयर स्पेस बंद किया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि उससे हमें नुकसान नहीं होगा। अब एक ताज़ी एक रिपोर्ट आई है कि एक ही एयरलाइंस को 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है 3 दिन में। ये नुकसान है, ठीक है ना, क्योंकि वो रास्ता लंबा रास्ता हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि भाई देखिए, वो तो एक क्या है कि एक कहावत है ना कि जो नंगा है वो क्या ओढ़ेगा को क्या बिछाएगा। वो तो कंगाल हैं, कटोरा हाथ में लेके घूम रहे, आतंकवाद की फसल को उगा रहे, उनमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमारे देश पे पड़ेगा, जो कि तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था है, जो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में बनने के लिए आगे जा रहा है। उनमें कोई फर्क थोड़े पड़ने वाला है, वो तो इसीलिए घूम ही रहे हैं, दुनिया में आतंक का सर फन उठाए घूम रहे हैं। तो सोच समझ के सरकार निर्णय लेगी। अब आप देखिए, पिछले 3 दिन के अंदर जब से ये अटारी वाघा बॉर्डर बंद हुआ है, आपके यहाँ ड्राई फ्रूट की जो है सप्लाई बंद हो गई, सप्लाई कम हुई, और उसका हुआ क्या है कि कीमतें बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी। लेकिन समस्या ये है कि सबक सिखाना भी जरूरी है। सबक इसलिए सिखाना जरूरी है कि अगर अब नहीं तो कब नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा कि 22 तारीख से ही पाकिस्तान की सेना की तरफ से रोज गोलाबारी हो रही है। शुरुआत वो कर रहा है, फिर भारतीय सेना उसको जवाब दे रही है। तो ये तो उल्टा चोर कोता को डांटे, यानी भारत को उस पर अटैक करना चाहिए था, तो वो उल्टा अटैक कर रहा है। नहीं, वो उल्टा अटैक इसलिए कर रहा है, वो तो फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है ना, डर में कर रहा है। जब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पहला अटैक कौन करता है? पहला अटैक कमजोर आदमी करता है, ताकतवर आदमी नहीं करता है। आप कोई भी दुनिया का युद्ध उठा के देख लीजिए, क्योंकि जो कमजोर होता है उसे ये डर होता है कि यार इन्होंने अगर पहले अटैक कर दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो शुरुआत वहीं से होता है, और शुरुआत होने के बाद फिर जो है वो बड़े युद्ध में बदल जाता है। लेकिन चीज़ें मुझे लगता है बदलेंगी, और कहीं ना कहीं युद्ध मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं बताऊंगा आपको। अब सही कह रहे हैं, आपका अनुमान सही है, क्योंकि युद्ध करना आज के तारीख में ठीक नहीं, फुल स्केल बार नहीं होगा। डॉक्टर साहब ये, लेकिन एक युद्ध और चल रहा है, प्रोपेगेंडा युद्ध। नहीं, वो तो जरूरी है। और आज भारत सरकार ने 16 यूट्यूब चैनल बंद किए, लेकिन आज एक चिट्ठी बहुत चर्चा बनी हुई है, और वो चिट्ठी इतनी बढ़िया उन्होंने बना रखी है कि बिल्कुल भारतीय सेना का लोगो, भारतीय सेना की चिट्ठी, और उसमें लिखा हुआ है कि साहब हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर सकते। और वो खूब पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि भारतीय सेना पीछे हट गई है, डर गई है, खूब नाटक हो रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा बार होता है, हर युद्ध का एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। और होता क्या है, मैं आपको इसमें भी देखो एक चीज़ बताऊं, जो वास्तव में जो वीर होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो इसमें ज़्यादा नहीं फंसते, वो काम में विश्वास रखते हैं, वो करके दिखाते हैं, वो इस तरीके की ड्रामेबाजी नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा अगर उस्ताद कोई है दुनिया के अंदर तो चाइना है। चुप रहता है, ठीक है, और वो चाइना, पाकिस्तान चाइना का चेला है। वो भी यही कर रहा है। आप रूस और यूक्रेन युद्ध में जाइए, रशिया की तरफ से प्रोपेगेंडा वार बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यूक्रेन की तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज के लोग इतना प्रोपेगेंडा वार कर रहे हैं, और अगर उन पे आप भरोसा करने तो मान के चलिए कि रशिया तो खत्म हो गया। कभी कहते हैं कि उनके पास मिसाइल नहीं रही, कभी कहते हैं उनके पास सैनिक नहीं रहे, और उसके 4 दिन बाद वो भूसा भर देता है चारों तरफ, उतना बम फेंक देता है, इतने बम फेंक देता है कि फिर पूरी दुनिया ये सोचने लगती है कि बन कहाँ से रहे, आ कहाँ से रहे। तो ये प्रोपेगेंडा वार से लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती हैं, इससे केवल माहौल बनाया जाता है। बेसिकली क्या है, देखिए पाकिस्तान डरा हुआ है, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। वो समझ नहीं पा रहा है कि इस तरीके की जो घटना हुई, क्योंकि देखिए आतंकवादी घटना नहीं होती तो वो अपने को विक्टिम के रूप में कर सकता था। हालांकि वो कोशिश बहुत कर रहा है। उसने एक ऑफर दिया है, और ये ऑफर जो है इसको आप ऐसे समझिए, उसने कहा है कि दुनिया के कोई भी देश जो है मिलकर इस पूरी घटना की जांच कर लें, और अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट है तो फिर जो चाहे वो निर्णय करें। लेकिन ये पहले दिन क्यों नहीं कहा? ये सिंपैथी बटोरने की कोशिश। लेकिन ये उसको पहले दिन कहना चाहिए था, और बल्कि उसको सांत्वना व्यक्त करनी चाहिए थी कि ये जो हमला हुआ है उसका हम निंदा करते हैं, और जो दोषी होगा उसको हम देंगे, ताकि फिर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखिए जो सबसे ज़्यादा गंभीर बात है, और उस गंभीर बात को अभी भी भारत के कुछ लोग जो है नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। और वो समझ क्या नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो ट्रैप बिछाया है, उस ट्रैप में जाने अनजाने में वो फंसते हुए नजर आते हैं, और एक तरीके से पाकिस्तान की ही मदद जैसी काम कर रहे हैं। और वो ट्रैप ये है कि वो आपको गृह युद्ध में उलझाना चाहता है।
लेकिन अच्छा हुआ कि हमारा देश इसमें, हमारा देश बहुत अच्छा हुआ बहुत कि अभी इस समझदार समय और हमारे, बहुत और तरह इसमें का देखिए इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ समझे, सारे लोग जो है मिलके एक साथ हैं, और बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है, राहुल गांधी ने भी यही मैसेज दिया है कि जो उनकी कोशिश थी हमारे भाईचारे को खत्म करने की, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की, वो कोशिश सफल नहीं होगी। और इस समय सारे राजनेताओं का यही धर्म होना चाहिए, सारे बुद्धिजीवियों का यही धर्म होना चाहिए, विशेषकर पत्रकारों और मीडिया का भी यही होना चाहिए कि हमें अपने देश में नहीं आग लगने देनी है, जो कि वो चाहता है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी कुछ सिरफिरे टाइप के लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, और भाजपा के कुछ बड़े नेता भी उसमें शामिल हैं जो कि ट्विटर पे, एक्स पे इस तरीके की बातें करते रहते हैं, और उन पे नियंत्रण लगाने की जरूरत बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जैसे इसमें और डेवलपमेंट होता है हम बात करेंगे। और मित्रों, अगर आपको भी कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर आप प्रतिक्रिया। अब देखो, एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, इसमें क्या है ना, ये मैं शुरू से कहता हूँ कि मल्टीपोलर दुनिया है। हाँ, युद्ध नहीं होने के लिए मैं कुछ वजह जो बताता हूँ ना, वो इसलिए कहता हूँ कि भारत और पाक के बीच युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध होगा, भारत, पाक और चाइना के बीच युद्ध होगा। हाँ। अब आप कहेंगे कि क्या चाइना से तो अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब हमारा शांत हो गया, तनाव है बिल्कुल नहीं। और ये भी बात सही है, आप ये भी कह सकते हैं कि चाइना कभी आज तक, कभी कारगिल का युद्ध हुआ तो चाइना नहीं आया, 71 का युद्ध हुआ तो चाइना डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन चाइना इनडायरेक्ट में उसके पास ऐसी चीजें, हथियार देना है, हथियार देनी है, उसको कहीं अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे किसी चीज को ले जाते हैं तो वहां पे वीटो लगा देना है। तीसरे क्या है, साइबर अटैक कर सकता, सैटेलाइट से आपके युद्ध की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करा सकता है। ठीक है ना। अब इससे अब आप अंदाज लगाइए कि कितना डरा हुआ है पाकिस्तान, कि अपने जितने वो अपने मित्र राष्ट्र हैं उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है। और तुर्की ने, आज बताते हैं, जानकारी है कि तुर्की ने ढेर सारे सामान कितना, हाँ, वो तो खुल्लम खुल्ला भारत कितना विश्वासघाती तुर्की है। अभी तुर्की में भूकंप आया था, आपको याद हो, भारत ने कितनी मदद की थी। वो तुर्की सबसे बढ़ के कूद के आ गया। बेसिकली तुर्की जो है खलीफा बनना चाहता है इस्लामिक कंट्री का, लेकिन उसे, हालांकि इस्लामिक कंट्री उसको स्वीकार नहीं करते, हाँ, लेकिन फिर वो कोशिश तो करता ही है। और अभी देखो, और चीज़ मैं बताऊं आपको कि दुनिया में इस समय जो इस्लामिक कंट्री है ना, IOC जो है, जो तेल उत्पादक बड़े देशों का संगठन है, वो नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो, और उसका प्रभाव भारत पर भी है। और पाकिस्तान तो खैर उसके सामने कुछ है ही नहीं, बोल भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मुस्लिम राष्ट्र, एक दो राष्ट्रों को छोड़ दीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के संग खुल के खड़ा होगा। हाँ। या कोई, और इसलिए नहीं खड़ा होगा क्योंकि मुद्दा आतंकवाद का है। हाँ, लेकिन वो धर्म के नाम पे कुछ खड़े हो जाते हैं, तो नहीं, कुछ खड़े होंगे, लेकिन अब प्रोग्रेसिव टाइप के जो है, आप समझें कि अगर सऊदी अरब खराब हो जाए, कतर हो जाए, ऐसे देश नहीं, मतलब गल्फ देश नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो ओमान हो जाए, ये सब ऐसे लोग नहीं होंगे। तो वो लोग भी ये कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से युद्ध ना हो, और ये मानवता के हित में यही कि युद्ध ना हो। लेकिन पाकिस्तान को इस तरीके का सबक सिखाया जाए, और उसी पे विकल्प चल रहा। जो आप कह रहे हैं ना, टाइम 6 दिन लग गए, 6 दिन नहीं, अभी हो सकता 6 दिन और लगे, क्योंकि यही मंत्रणा हो रही है कि कैसे भी सांप मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। इस रणनीति पे भारत सरकार और भारत की सेनाएं और भारत के लोग जो है काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आपके पास कोई सूचना हो या कोई आपके कमेंट हो, कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।